हो भाई साहब, गजब हो गया, गजब हो गया। दोस्त अब दोस्त नहीं रहा। हम अपने वालों की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया की कई सारी सरकारें धन्ना सेठों की जुगलबंदी के लिए मशहूर है। खैर, आज हम बात कर रहे हैं टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की। आपको ये तो पता ही होगा कि ट्रंप की सरकार में मस्क को एक महत्वपूर्ण विभाग दिया गया था। उस अहम विभाग से मस्क ने इस्तीफा फेंक दिया है, इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, मस्क ने अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डीओजी से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या मस्क और ट्रंप के बीच में कोई अनबन हुई है, या दोस्ती टूटने के कगार पर है, या इसके पीछे और कई सारी वजह हैं? तो चलो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डीओजी क्या है। डीओजी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी एक अस्थायी संगठन था जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में बनाया था। इसका मकसद ये था कि जो अमेरिकी सरकार के खर्चे हैं ना, उनमें कटौती करना था कि भैया बहुत ज़्यादा खर्च है, इन खर्चों में कटौती करो, और सरकारी सिस्टम को कुशल बनाना था। ट्रंप ने इसके लिए एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी को चुना था। मस्क को इस मिशन का चेहरा बनाया गया था और उन्होंने वादा किया था कि वो $2 ट्रिलियन की कटौती करेंगे। मस्क ने इस रोल को बड़े जोश के साथ शुरू किया। उन्होंने कई फेडरल एजेंसियों में बदलाव किए, कर्मचारियों की छटनी की, कुछ को इस्तीफा देने के लिए $25,000 तक का ऑफर भी दिया कि आप इस्तीफा दे दो। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। मस्क की नीतियों ने डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स के बीच भी नाराजगी पैदा की। कई लोगों का कहना था कि उनकी रणनीति बहुत आक्रामक थी, इसमें पारदर्शिता की कमी भी थी। जी हाँ, और साथ में अमेरिका की जनता जब सड़कों पर उतरी थी तो ट्रंप के साथ साथ एलोन मस्क को भी लपेटा था कि भाई ये मस्क उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, या सरकार का कोई आदमी है? इसको सरकार में दखल अंदाजी की परमिशन किसने दी? ये उद्योग धंधे कर ले या गवर्नमेंट चला ले? कुछ ने तो ये भी कहा कि ट्रंप तो डमी है, ओरिजिनल राष्ट्रपति तो मस्क है। बहुत सारे आरोप लगे थे। उसके बाद बहुत सारी बातें भी हुई। अब बात ये करते हैं कि उस पल की जिसने मस्क और ट्रंप के रिश्ते में दरार की खबरों को हवा दी। मई 2025 में ट्रंप ने अपनी महत्वाकांक्षी टैक्स और स्पेंडिंग बिल, जिसे वो बिग ब्यूटीफुल बिल कहते हैं, को संसद में पास करवाया। इस बिल में टैक्स कट, सख्त इमिग्रेशन नियम और डिफेंस खर्चों में बढ़ोतरी शामिल थी। लेकिन मस्क ने इस बिल की खुलकर आलोचना की। उन्होंने सीबीएस के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि ये बिल अमेरिकी सरकार के घाटे को $3.8 ट्रिलियन तक बढ़ा सकता है, जो डीओजी के मिशन को कमजोर करता है। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वो इस बिल से निराश है। उनकी इस आलोचना ने न सिर्फ ट्रंप के समर्थकों को हैरान किया, बल्कि कुछ रिपब्लिकन सांसदों को भी उनके खिलाफ कर दिया। कुछ का कहना था कि मस्क की आलोचना ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बगावत थी। लेकिन क्या ये वाकई में मस्क और ट्रंप के बीच रिश्ते टूटने की वजह थी? हम ऐसा मान सकते हैं कि यकीनन ऐसा वैसे कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं भी मानते। मस्क का रोल शुरू से अस्थायी था, कोई परमानेंट जॉब नहीं थी, परमानेंट नौकरी नहीं थी। अमेरिका कानून के मुताबिक एक स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 365 दिनों में सिर्फ 130 दिन तक काम कर सकता है। मस्क का कार्यकाल 20 जनवरी से शुरू हुआ था और 30 मई को खत्म होने वाला था। 28 मई 2025 को मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर समय खत्म हो रहा है। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेकार खर्चों को कम करने का मौका देने के लिए धन्यवाद देता हूं। डीओजी का मिशन समय के साथ और मजबूत होगा। इस पोस्ट से साफ था कि मस्क का जाना कोई आश्चर्यजनक फैसला नहीं था। वो पहले से ही तय समय के लिए डीओजी में थे। लेकिन उनकी इस पोस्ट के बाद कई
सवाल उठे। कुछ लोगों ने इसे ट्रंप के साथ मतभेद के तौर पर देखा, जबकि कुछ का मानना था कि मस्क अब अपनी कंपनियां जैसे टेस्ला, स्पेसएक्स और XAI पर फोकस करना चाहते हैं। मस्क की आलोचना और उनके इस्तीफे की टाइमिंग ने जरूर कुछ सवाल खड़े किए हैं। मसलन, क्या मस्क को लगता था कि DOGE का मिशन असफल रहा, या फिर वो ट्रंप की नीतियों से असहमत था? तथ्यों के आधार पर मस्क ने $2 ट्रिलियन कटौती का लक्ष्य रखा था, लेकिन बाद में इसे 1 ट्रिलियन और फिर कहीं ना कहीं 150 बिलियन तक कम कर दिया गया। इसके बाद DOGE ने 2.3 मिलियन फेडरल कर्मचारियों में से 12% की कटौती की। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि मस्क और ट्रंप के बीच तनाव बढ़ गया था। मस्क ने न सिर्फ ट्रंप के टैक्स बिल की आलोचना की, बल्कि वो ट्रंप की टैरिफ नीतियों से भी खुश नहीं थे। टेस्ला के पार्ट्स कई देशों से आते हैं और मस्क ने यूरोप और अमेरिका के बीच जीरो टैरिफ की वकालत की थी। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने मस्क को ट्रूली ग्रेट अमेरिकन कहा और उनकी तारीफ की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क ने ट्रंप के 2024 के चुनाव में $250 मिलियन से ज्यादा का समर्थन किया था। फिर भी कुछ सूत्रों का कहना है कि मस्क ने ट्रंप के साथ औपचारिक बातचीत के बिना इस्तीफा देने का फैसला लिया है, जो सीनियर स्टाफ लेवल पर तय हुआ। सच्चाई यह है कि मस्क का जाना उनके तयशुदा कार्यकाल का हिस्सा था, लेकिन उनकी आलोचना और DOGE की सीमित असफलता ने कहीं ना कहीं इसे और जटिल बना दिया। कुछ लोग मानते हैं कि मस्क अब अपनी कंपनियों पर फोकस करना चाहते हैं, खासकर टेस्ला, जिसके प्रॉफिट में 71% की गिरावट आई है। तो DOGE का भविष्य क्या है? ट्रंप के कार्यकारी आदेश के मुताबिक DOGE 4 जुलाई 2026 तक खत्म हो जाएगा। मस्क ने उम्मीद जताई है कि DOGE का मिशन सरकारी सिस्टम में एक जीवन शैली बन जाएगा, लेकिन कई विशेषज्ञों का कहना यह है कि DOGE की कुछ दावेदार कटौतियां या तो बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई या गलत थी। हम निष्कर्ष में मान सकते हैं कि मस्क का इस्तीफा वैसे कोई चौंकाने वाला तो नहीं था, लेकिन उनका रोल अस्थायी था और वो अपने बिजनेस पर वापस लौट रहे हैं। लेकिन ट्रंप के बिल की उनकी आलोचना ने जरूर रिश्तों पर सवाल उठाया है। क्या दोनों फिर से एक साथ काम करेंगे या मस्क से अपने मंगल मिशन या AI प्रोजेक्ट पर फोकस करेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन साफ तौर पर हम इतना कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो कुछ अनबन चली है दोनों के बीच में। वैसे भी जब से ट्रंप और मस्क एकजुट हुए थे, उसके बाद से उनके रिश्तों पर, उनकी कहीं ना कहीं जुगलबंदी पर सवाल उठ रहे थे। अमेरिका में ही नहीं, दुनिया के कई सारे देश भी कुछ ना कुछ कहते रहते थे। और एक चीज और, मस्क जब ट्रंप की सरकार में आए, उन्होंने विभाग संभाला, उसके बाद से उनके धंधे में बहुत कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। टेस्ला की स्थिति खराब हुई, कई सारे जो वहाँ के राज्य जलाने की खबरें आई, कुछ देशों में बहिष्कार तक हुआ, है ना, उनके शेयरों में गिरावट आई। उसके बाद BYD कंपनी ने बेहतर किया और टेस्ला को पछाड़ा, और जिन देशों में टेस्ला बिक रही थी उन देशों में कहीं ना कहीं बिक्री भी कम हुई। यानी कि सीधी सी बात है कि उनके धंधे पर चोट हुई, तो वो समझ गया था कि धंधा बचा लो या सरकार में अस्थायी पद पर अपनी कहीं ना कहीं छाप छोड़ दो, या अपनी कह सकते हैं कि अपना चेहरा चमका लो। तो दोनों तरफ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हाँ, बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं लॉस उन्हें उठाना पड़ा। अब देखना ये है कि वो अपना बिजनेस वापस से सेटअप कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, मामला बड़ा अजीबोगरीब है। कैसा है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगते हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।